नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो सरकार से भी बड़ा हो गया है एल्विश यादव का सिस्टम। अब बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे एल्विश से पूछकर। एल्विश जो कहेंगे देश में वही होगा। लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, दोनों एल्विश के सामने हो गया है नतमस्तक। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो अपडेट है इस खबर को लेकर वो ये है, भारत पाकिस्तान का मैच रद्द हो गया है। और ये मैच इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया था कि मैं नहीं खेलूंगा। टीम तो खेलना चाह रही थी, मतलब हमारी जो सरकार है उसे कोई आपत्ति नहीं थी, जो हमारा संगठन है उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता था। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस कर लिए और देश में इसका विरोध शुरू हो गया, का मैच रद्द हो गया। अब ऐसे में लेफ्ट विंग और राइट विंग सरकार को या फिर जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें कुछ ना बोलते हुए एल्विश यादव पर आ गए। क्यों? क्योंकि एल्विश यादव की तरफ से एक ट्वीट आया। बताया जा रहा है ये प्रमोशनल ट्वीट था। हालांकि एल्विश ने जो उसमें लिखा था वो वही लिखा था जो एक आम नागरिक बोलना चाहता है या वो चाहता है, उसके अंदर की फीलिंग होती है। मैच होना ना होना ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे राजीव शुक्ला हो जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, या फिर आईसीसी में अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं जय शाह जो कि बीजेपी से हैं, राजीव शुक्ला कांग्रेस से हैं। तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि मैच होगा, हमारी जो टीम है वो खेलेगी। बाद में खिलाड़ी अपना नाम वापस लेते हैं, उसमें शिखर धवन का नाम है, उसमें हरभजन का नाम है, कई सारे खिलाड़ी हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि ये मैच रद्द होगा। लेकिन जब मैच हो रहा है तो मैं भी ये चाहूंगी कि भारत पाकिस्तान की अच्छे से बैंड बजाए। यही ट्वीट किया गया था एल्विश की तरफ से। एल्विश ने ट्वीट करके ये बताया था कि मैच हो रहा है और पाकिस्तान को हराना चाहिए और इंडिया का उन्होंने सपोर्ट किया था। अच्छा, अब जैसे ये ट्वीट आया उसके बाद लेफ्ट विंगर और राइट विंगर दोनों कूद पड़े एल्विश के ऊपर। उन्हें ये तस्वीर नहीं दिखाई दी। देखिए, जय शाह नजर आ रहे हैं और दूसरे आप देखिए अनुराग ठाकुर। ये कौन है? एक हमारे गृह मंत्री के सुपुत्र हैं, बीजेपी के, और लीडर हैं, आप सभी जानते हैं। अब जय शाह बीजेपी में हैं या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अमित शाह के बेटे हैं, इतनी बात काफी हो जाती है। अब दूसरी तरफ आप अनुराग ठाकुर को देखिए और ये किसके साथ बैठे हुए हैं? ये वही गद्दार है जो आए दिन प्रधानमंत्री को गाली देता है हमारे देश के और कश्मीर को लेकर उल्टा सीधा बोलता है। और इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रैली निकाली थी, इस गद्दार ने, जो इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता रहता है। लेकिन राइट विंगर को इससे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि पोपा ने मास्टर स्ट्रोक ही चला होगा, जो भी चला होगा, तो इसीलिए पोपा कुछ कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वहां पर वो लोग खामोश हो जाते हैं, उनसे एक शब्द नहीं बोला जाता है। तो ये है इनकी रियलिटी। और इसीलिए कहते हैं चाहे लेफ्ट हो, राइट हो या कोई भी हो, भाई इन लोगों के सेलेक्टिव बयान होते हैं। जब कुछ गलत हो रहा होता है और वो इनके तरफ से होता है तब ये चुप हो जाते हैं, तब उस पर ये नहीं बोलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। हालांकि ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया एल्विश ने, क्योंकि एल्विश आर्मी को ये खुद पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैच ही नहीं होना चाहिए। बट ये डिसीजन एल्विश ने नहीं लिया था, ये डिसीजन सरकार का था। एल्विश ने इंडिया का सपोर्ट किया था। अब वो चाहे प्रमोशनल हो या फिर उनके दिल से निकला हो, लेकिन उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया था। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को सपोर्ट करना कुछ गलत है। मैच नहीं होना चाहिए था और ये सरकार को डिसीजन लेना चाहिए था। अब ये एल्विश ने तो नहीं तय किया था और इसीलिए मैंने कहा कि अब एल्विश का सिस्टम सरकार से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब एल्विश की आ गई है। तो राइट विंगर तो एल्विश को ट्रोल कर ही रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे ट्वीट हैं राइट विंगर के और एल्विश को लेकर कि भाई पैसा आ गया था, पैसा सबसे बड़ा है। और यहाँ तक जब ट्वीट डिलीट हो गया तब ये कहना शुरू कर दिया कि भाई शायद पेमेंट नहीं मिली पूरी, इसलिए ट्वीट डिलीट कर दिया। भाई एल्विश को फिक्र है अपने देश की। अगर उन्हें ये लगा कि लोग इसे गलत ले जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था, लेकिन ये मैच नहीं होना चाहिए तो उन्होंने उसे डिलीट किया। वो बेशर्म लोग जो बिरयानी खा के चले आते हैं, वो बेशर्म लोग जो सरेंडर कर देते हैं, उनके मुंह से क्यों नहीं एक बार भी कुछ शब्द निकलता है? इंडिया, पूरा देश, पूरा हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत इंतजार कर रहा था कि जो बेगुनाहों की जान गई है उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? सरेंडर। अब बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन यही रियलिटी है। और ऐसे लोग बोलने के लिए तरसते हैं, ऐसे लोग आते हैं दूसरों को ट्रोल करने। वहीं पर अब दूसरी तरफ देखते हैं जो लेफ्ट के लोग हैं, जैकी यादव। हालांकि इन लोगों को लेफ्ट का नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी जो सपोर्टिव पार्टियां हैं वो यही सारी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारी। अब इन लोगों के दिल में कितना प्यार है पाकिस्तान के लिए ये तो आपने देख ही लिया होगा। जब भी इनकी कोई कहीं रैली होती है तो आई लव यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यहाँ तक कि इनके ही नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा सरकार है उसे गिरानी है।
तो ये पाकिस्तान प्रेम किसका है? ये इन्हीं पार्टियों का है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए इनके दिल में दर्द भी होने लगता है कि देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कई मौके पर हमने देखा है राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस से ही हैं। तो आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन यहाँ सवाल आप पूछ रहे हैं एल्विश से। एल्विश को आप टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को हराना चाहिए, शायद इसकी आपको मिर्ची लग गई। तो यहाँ पर आप देखिए जैकी यादव ने ट्वीट किया कि एल्विश यादव की देशभक्ति कितनी है, आप इस ट्वीट से समझ लीजिए। कल एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के WCL मैच को प्रमोट किया, जबकि पूरे देश में तमाम लेफ्ट और राइट के लोग पाकिस्तान के साथ इस मैच को ना होने की बात कर रहे थे। सीधी सी बात है कि एल्विश यादव ने ये पेड ट्वीट किया था। इनकी तरह और भी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें भी ये ट्वीट मिले थे मगर कुछ ने नहीं किए। कितनी शर्म की बात है, इन लोगों का नेशनलिज्म पैसा देखकर बदल जाता है। तो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था, इंडिया को चेयर किया था, ना कि उन्होंने पाकिस्तान को किया था। अगर उन्होंने पैसा लेकर भी किया, आपको सवाल पूछना चाहिए था सरकार से या फिर उन लोगों से जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया राजीव शुक्ला हो गया या तमाम लोग, उन लोगों से कहना चाहिए था कि ये मैच क्यों हो रहा है। मैच नहीं होगा तो इसको कोई प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैच होगा तो फिर लोग किसका साथ देंगे? इंडिया का देंगे। वही एल्विश ने किया, लेकिन इसको बना दिया गया पूरा इंटरनेशनल मुद्दा कि अब एल्विश ही जो बोलेंगे वही होगा। अगर वो प्रमोट करेंगे तो प्रमोट होगा, अगर उन्होंने प्रमोट नहीं किया तो नहीं होगा। अब इसमें कुछ और भी लोग आ गए, जैसे आप देखिए ये व्यक्ति है जिसने बहुत सारे मीम्स बना रखे हैं एल्विश को लेकर, और कुछ दिन पहले मेरी फोटोज़ के साथ भी ये बहुत सारी ऊट पटांग हरकतें कर रहा था। तो घटिया चीज़ें लिखता है, इसकी माँ बहन यही करती हैं, इसके लिए इसी ने मेरी फ़ोटोज़ लगा कर घटिया चीज़ें लिखी थी। मैंने उन ट्वीट्स को देखा था, फिर मैंने कह दिया कि भाई ये जो नाली होती है ना उसमें कीड़े बिलबिलाते रहते हैं, कितनी सफाई करेंगे, सारे कीड़े तो हम साफ़ करके नहीं आ पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो कीड़े रह ही जाएंगे। तो ये वही कीड़े हैं जो बिलबिलाते रहते हैं नाली में। एक तस्वीर एल्विश की ली गई है जहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की जर्सी पहनी हुई है और प्रमोशनल वीडियो का उन्होंने शूट किया था। वहाँ से उन्होंने अपनी जो फोटोज़ हैं वो स्टोरी पर डाली थी तस्वीर लेकर। इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो एल्विश जो है वो पाकिस्तान के लिए चेयर कर रहा है, जबकि जो जर्सी एल्विश ने पहन रखी है वो साउथ अफ्रीका की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। वैसे ये जो लोग कर रहे हैं, पांडा गैंग के बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं कि एल्विश देखो पाकिस्तान के साथ हो गया है, पाकिस्तान को चेयर कर रहा है, पाकिस्तान के मैच को प्रमोट कर रहा है, झूठा देशभक्त है, हिंदू शेर बनता है। ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों के लिए एक और वीडियो है जो इसके बाद आएगी। मतलब ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगी। और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिस पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा है और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। और कुछ ऐसे ट्वीट वायरल हो रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं जहां पर अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान का नाम लिया जा रहा है जो पांडा गैंग के पापा हैं। तो उस पर होने वाली है। तो ये लोग जो इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं और मेरी फोटोज़ को एडिट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो वीडियो है। तो इंतज़ार करिए, उस वीडियो में अच्छे से बातचीत करेंगे। बाकी और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं इसी तरह की। लेकिन ये जो मामला था पाकिस्तान के प्यार को लेकर, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या चीज़ गलत थी, क्योंकि मैच का डिसीजन एल्विश का नहीं था। एल्विश ने इंडिया को सपोर्ट किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन हाँ, जब उनकी आर्मी ने कहा कि ये हमें नहीं पसंद है तो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एल्विश ने कुछ मैसेज भी छोड़ा है। क्या उन्होंने कहा है सुनाते हैं, सुनिए। तुमने मेरे को आज तक देखा, भगवान की जैसे मैंने जो लाइफ में स्टेप्स लिए हैं और वो सही निकले। तो बहुत सारे लोग बाप बनने की सोचते हैं कि अरे ये कर लेता है, वो कर लेता है। गाइस टेंशन मत लो भाई, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कुछ टिप्पणी चाहिएगी मुझे आप लोगों से तो मैं बिल्कुल सामने से आके बोलूँगा गाइस बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये पीछे से ये वाली चीज़ है ना कि हर चीज़ में जिनको दिक्कत होती है कि ये कर रहा अब ये बेकार है, ये कर रहा वो सही है, वो कर लेता ये कर लेता। चिल गाइस चिल, आई लव यू।